हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से 2022 में पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं और आज यानी कि 19 दिसंबर को जिस स्टूडेंट का फर्स्ट सिटिंग में ज्योग्राफी सब्सिडरी का एग्जाम है, आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में लगभग 50 से भी अधिक ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं जहां से आपके एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में अंत में अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस पीडीएफ में दोस्तों पासवर्ड लगा हुआ है और ये पासवर्ड आपको कहां मिलेगी, तो आप जब इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो इस वीडियो में आपको 4 जगह 4 अंकों की पासवर्ड मिलेगी। जिस पासवर्ड को आप वहां पर टाइप करोगे तो आपको ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भौतिक आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भौतिक आधार पर भारत को दोस्तों 4 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महा हिमालय की चौड़ाई कितनी किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा, महा हिमालय की चौड़ाई ये दोस्तों 25 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधः समूह चट्टानों की आयु कितनी है। लगा लीजिए स्टार, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। और अधः समूह चट्टानों की जो आयु है दोस्तों, यह 3.5 अरब वर्ष है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारवाड़ समूह की चट्टानों की आयु कितनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.3 अरब वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी में कितने वर्षा होती है। चेरापूंजी में जो वर्षा की मात्रा है दोस्तों, ये आपसे पूछी जा रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 13,000 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आबनूस लकड़ी का रंग कैसा होता है। लाल होता है, काला होता है या फिर पीला होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आबनूस लकड़ी दोस्तों काले रंग का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं सागवान में या फिर चंदन में या फिर सहतूत में या फिर साल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम के कीड़े सहतूत से निकाले जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंदन के पेड़ कहां पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाते हैं, पंजाब में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं या फिर कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनाया जा सकता है आपके लिए, जैसे कि पूछ दे कि चंदन उत्पादक भारत का सबसे प्रथम राज्य कौन सा है। तो भैया ध्यान रखिएगा, ये भी कौन सा है, कर्नाटक ही है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, कुनैत बनता है किससे। चंदन से बनता है, साल से या फिर सिनकोना से या फिर नारियल से। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना से बनता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन के लिए कितनी वर्षा आवश्यक है, यानी कि कितनी वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो ताकि चावल का उत्पादन अच्छे ढंग से हो सके। तो ध्यान रखिएगा, 100 से 125 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संसार में भारत का कौन सा स्थान है। तो चावल के क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों याद रखिएगा, भारत का पहला स्थान है विश्व में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में कितने प्रतिशत भाग में चावल की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा, यहां पर चावल की जो खेती की जाती है दोस्तों, यह कुल 81% भागों पर क्या की जाती है, चावल की खेती की जाती है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का चौथा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गेहूं की वार्षिक उपज क्या है।
तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में गेहूं की जो वार्षिक उपज है ये 28 लाख टन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में चाय की सर्वाधिक कृषि होती है? तो यहां जो ऑप्शंस है इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में चाय के बागान में कितने श्रमिक कार्यरत है? यानी कि भारत के चाय के बागान है दोस्तों, इसमें कितने श्रमिकों की संख्याएं हैं ये आपसे पूछी जा रही है। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12.5 लाख यानी कि 12.5 लाख। अगला क्वेश्चन देखिए, असम में भारत की कितने प्रतिशत चाय उत्पन्न की जाती है? तो असम में दोस्तों भारत का जो चाय की प्रतिशत मात्राएं उत्पादित की जाती है यह कितना है दोस्तों? तो यह है 53%। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत की कितने प्रतिशत चाय बाहर भेजी जाती है? यानी कि जो जितनी उपज होती है भारत में उसका कितना प्रतिशत भाग यहां भारत से निर्यात कर दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है ऑप्शन नंबर बी, 70% चाय जो है यह एक जगह से भारत से दूसरे जगह भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में गन्ने की सबसे अधिक खेती होती है। नेक्स्ट, बिहार में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछी जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, टाटा लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई थी? लगाइए स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात कारखाना किस राज्य में है? विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात कारखाना, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भिलाई लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई थी? ये भी छपने वाला क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, किस इस्पात कारखाना की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला का। चलिए कमेंट करके बताइए राउरकेला कहां स्थित है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखिए, बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, बोकारो लौह इस्पात कारखाना जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से, विजयनगर इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन से, भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र का कारखाना किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र का कारखाना जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से गुजरात का भारत में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से, पश्चिम बंगाल में सूत कारखानों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, कानपुर में सूती वस्त्र के कितने कारखाने हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कानपुर में दोस्तों सूती वस्त्र के कारखानों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 17, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रति वर्ष कितने करोड़ रुपए की सूती वस्त्र निर्यात की जाती है? निर्यात मतलब दोस्तों एक जगह से भारत से दूसरे जगह भेजी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 करोड़। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, भारत में चीनी के कारखानों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और भारत में चीनी के कारखानों की संख्या जो है दोस्तों ये कुल 260 है। नेक्स्ट देखिए, अभी तो मैंने आपको क्या बताया, भारत में कुल कितने कारखाने हैं दोस्तों? 260 है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए बिहार में चीनी के कितने कारखाने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और छपने वाला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा में भारत का कितना प्रतिशत लोहा प्राप्त होता है? तो उड़ीसा में भारत का जो दोस्तों ये कुल मिलाकर 45% जो है दोस्तों, 45% लोहा कहां से? उड़ीसा से प्राप्त होता है भारत को। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत लोहा प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42%। आगे देखिए, भारत का अधिकांश मैग्नीज किस राज्य से प्राप्त होता है? तो अधिकांश मैग्नीज जो है दोस्तों भारत में यह कहां से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखिए, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अभ्रक के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ये भी स्टार लगा लीजिए, पूछे जाएगी क्वेश्चंस। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अभ्रक का प्रथम उत्पादक या सबसे अधिक मुख्य उत्पादक राज्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सोना पाया जाता है? तो लगा लीजिए स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में जनसंख्या का घनत्व 267 है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बिहार में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार में जनसंख्या का घनत्व जो है दोस्तों, यह है 497। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया था? लगाइए स्टार, ये भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? ये ईस्वी वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर इसे बार बार रिपीट करके ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा जो की गई थी दोस्तों, यह कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत में ग्रामीण बस्तियों के कुल 3 प्रकार हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन से बिहार में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में वन फैले हुए हैं? यानी कि बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत भागों पर वन ही वन है? तो ध्यान रखिएगा, केवल और केवल 2.4% दोस्तों। कितने प्रतिशत? 2.4%। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार का गेहूं की खेती में भारत का कौन सा स्थान है? तो बिहार का गेहूं की खेती में भारत का जो स्थान है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 5वां स्थान, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में कुल गन्ना उत्पादन कितना प्रतिशत बिहार में उत्पन्न किया जाता है? भारत में जो गन्ना का उत्पादन किया जाता है उसका कितना प्रतिशत भाग है दोस्तों, ये बिहार में उत्पादित होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3% गन्ना का उत्पादन बिहार में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोकारो में इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो ध्यान रखिएगा, बोकारो में इस्पात का जो उत्पादन है दोस्तों, यह 1972 में शुरू हुआ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है तांबा का कारखाना सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1924 में। नेक्स्ट अगला देखिए, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, दामोदर घाटी निगम की जो स्थापना है दोस्तों, यह 1948 में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कोसी परियोजना से कितनी विद्युत प्राप्त होती है? लगाइए स्टार, ये भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। और कोसी परियोजना से जो विद्युत प्राप्त होती है दोस्तों, यह कितना? तो 580 मेगावाट विद्युत की प्राप्ति होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड की जो स्थापना है दोस्तों, यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 1958 में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है सिंदरी का खाद कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अभ्रक प्रदेश के नाम से कौन सा जगह प्रसिद्ध है? स्टार लगाइए, अभ्रक प्रदेश के नाम से कौन सा स्थान भारत में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, बिहार की सबसे प्रमुख नदी क्या है दोस्तों? गंगा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी को, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है गर्म जल के झरने कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा, गर्म जल के झरने ये दोस्तों राजगीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, बिहार का उच्चतम तापमान कहां तक होता है? तो बिहार का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कितना तक? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये पूछ लिया जाए सेल्सियस में, तब आप क्या बताइएगा? कमेंट करके हमको बताइए कि 104 डिग्री को जब आप 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में गर्मी का मौसम कब से कब तक रहता है?
तो ध्यान रखिएगा बिहार में गर्मी का जो मौसम है दोस्तों ये मार्च से जून महीने तक रहता है। नेक्स्ट देखिए भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना जो की गई थी दोस्तों यह कब की गई थी, तो 1901 में यानी कि 1901 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिए अगला है विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 गुने में वृद्धि हुई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की या फिर दोस्तों केरल की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा की। नेक्स्ट देखिए भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, हिमाचल प्रदेश का या अरुणाचल प्रदेश का या फिर सिक्किम का या फिर गोवा का, इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषा है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी तिब्बती। तो कुल मिलाकर ये लगभग 60-70 क्वेश्चंस जो थे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको ऑप्शंस पर पकड़ बन सके, क्योंकि आप याद तो कर नहीं सकते हैं इतने क्वेश्चंस को, ऑप्शंस पर पकड़ बन जाएगी तो जब आपके सामने क्वेश्चंस आएगी तो आप आराम से देखकर सही सही ऑप्शंस को टिक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।